जी शुरू। पहला सवाल जो है गुस्ल के ऊपर लेंगे। जी रमजान में गुस्ल रोजे रोजा रोजा रह रहे और रमजान है, आपको सहरी करना है, तो सहरी करने से पहले गुस्ल कर लेना जरूरी है, नहीं तो सहरी नहीं, या रोजा नहीं रहती नहीं होता, जैसे या फिर फजर की नमाज मिस हो गई, तो इसका उसका लिंक नहीं है, ये दो अलग चीजें हैं। नमाज अलग है, रोजा अलग है। तो नमाज नहीं हो सकी तो रोजा नहीं होता बोलना गलत बात है। हालांकि रोजे में आप नमाज भी पढ़ना और हर चीज की कोशिश करना, ख्वाहिश करना, ऐसी बात नहीं है कि आप रोजा रह रहे और 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे तो लोग बोलते भाई क्या फायदे की भाई तुम्हारा रोजा, तुम नमाज ही नहीं पढ़ रहे भाई। तो उस सेंस जी में मिनिमम चीज है कि भाई नमाज होनी चाहिए। अब कई बार गुस्ल सुबह के टाइम पे टाइम कम रहता, गुस्ल में बहुत देर हो जाती, तो उसमें जो है आप सहरी कर ले सकते हैं, बोल तो बेशक सहरी कर ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ तक कि सहरी के बाद में गुस्ल कर सकते हैं, और जी ये साबित भी है और उलमा का भी ओपिनियन है। यहाँ तक कि अगर फजर की नमाज भी मिस हो जा रही है और एकदम टाइम तेजी से भाग जाता और कई बार जो है अभी तो एक बटन ऑन करे तो गर्म पानी आ जाता, एक बटन ऑन करे तो शावर ऑन हो जाता। पहले के जमाने में तो आसान नहीं था, खाना अंधेरे, मतलब एक 40-50 साल पहले करंट नहीं था, तो उस हम्म जमाने में फिर अंधेरे में करते थे, लकड़ी लाओ फिर उसको गर्म करो, भगोने में गर्म पानी करो या फिर वो करो, सर्दियां रहते थे खाना, तो उतने टाइम में नहीं होता और कई बार जो है फजर की नमाज भी मिस कर देते। तो वैसे टाइम पे जो है इजाजत है कि आप चले जा रहा तो गुस्ल नहीं करे बगैर भी वजू बना लेके आप नमाज पढ़ ले सकते, तो यहाँ तक की इजाजत है। और अगर आप बीमार होते बोल के डर होता कि पानी ठंडा है और ठंडे पानी से नहाए, अब जो लोग गर्म पानी की आदत रहती उन लोगों को ठंडा पानी से नहीं नहा सकते, वो लोग जी नहाए तो फिर सर्दी बुखार आता, और अब करंट चले गया और अब ठंडा पानी नहीं नहा सकते, ठंडा पानी से तो नहा नहीं सकते, खतरा है। या हल्की सी सर्दी चल रही, लाइट लाइट बुखार चल रहा, ये अब पानी से नहाए, अब तो तबीयत खराब नहीं है मगर ऐसा महसूस हो रहा कि तबीयत खराब हो सकती, पर तो होती उस अक्सर। मामले में भी जो है, जी, उस मामले में भी गुस्ल करे बगैर खाली वजू बना लेके नमाज पढ़ ले सकते हैं। फिर दोपहर का टाइम आया या एक दिन 2 दिन तक भी जो है चांस है कि आप वो बगैर गुस्ल करे बगैर नहाए हुए नमाज आप पढ़ ले सकते हैं। अब उलमाए डिसएग्री करते कि कितने दिन तक आप कर सकते हैं। कुछ उलमाए बोलते हैं जब तक आपकी तबीयत अच्छी नहीं हो जाती, आपकी बुखार चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो जब तक आप गुस्ल नहीं करना और खाली वजू बना के नमाजा पढ़ना, रोजे रहना, जो भी आप कर रहे कर सकते हैं। कुछ उलमाए जो है 3 दिन का रूलिंग लेके आए कि मैक्सिमम 3 दिन तक ही आप कर सकते, 3 दिन के आगे आप ट्राई करना नहाने की वो, क्योंकि जो है ये कहाँ से लेके आए बोले तो इस्लाम में जूते सॉक्स पहन के उसके ऊपर वजू करने का परमिशन है, मतलब आप पूरा वजू बना लिए, चेहरा वगैरह धो लिए, हाथ धो लिए, कुल्ली कर लिए, नाक में पानी डाल लिए, उसके बाद में लास्ट में पैर धोने का टाइम आया, तो पैर धोने के टाइम पे आप क्या करें, सॉक्स पहने हुए मोटे, तो जब आप सॉक्स नहीं निकालते, आप सॉक्स के ऊपर हल्का सा हाथ कच्चा करके ऐसा टच कर लेते, तो ये अलाउड है। ये हदीस क्लियर है इसके बारे में, कई हदीसें हैं, मगर कितने दिन तक करना बोल के कोई पूछे तो 3 दिन तक करना बोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चौथे दिन के बाद में फिर सॉक्स निकाल के पैर एक बार धो लो, फिर सॉक्स चढ़ा लो बोल के बोले। तो 3 दिन की लिमिट होने की वजह से कई उलमा 3 दिन का रूल लगा रहे हर चीज पे कि गुस्ल नहीं कर रहे या कुछ भी करो 3 दिन तक बोल के कुछ उलमा का ओपिनियन है। मगर अगर आप नहाना बाई सेल्फ आपकी तबीयत को खराब करता, जैसा टाइफाइड का बुखार, मलेरिया का बुखार वगैरह है, तो आप पानी की तरफ नजदीक ही मत जाओ, गुस्ल करो इस मत, अब वैसे ही कंटिन्यू कर लो। तो खैर कमिंग बैक टू रमजान, आपको काफी टाइम है, उसके चक्कर में खाना स्किप कर दिए, खाना नहीं खा रहे, खाली एक गिलास पानी पी ले रहे, ऐसी जरूरत नहीं है। इस्लाम में आसानी है, आप सहर कर ले सकते हैं, खाना खा ले सकते हैं, उसके बाद में भी आप गुस्ल कर ले सकते हैं, और उसके बावजूद भी फजर के वक्त मिस हो जा रहा तो आप वजू बना के, मगर कपड़े निकाल देना, वो जो मैले कपड़े है वो कपड़े जो है हट जाना,
और थोड़ा सा बॉडी का थोड़ा हिस्सा धो लेना, वो जरूरी है। वो करके आप कपड़ों से पाक हो गए तो फिर जो है आप दूसरे कपड़े पहन लिए तो खाली वजू बना लेके भी आप जो है नमाज पढ़ ले सकते, कोई ऐसा मसला जी नहीं है। अच्छा ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल मंसूर का दूसरा सवाल था, दाई आंख फड़की तो उसका मीनिंग क्या है? तो हमारे वालदा उसका जवाब दिए कैल्शियम की कमी है करके बोले उन्होंने, और कुछ भी नहीं। दाई आंख फड़कना सुने ना मंसूर? हाँ शेफे सही बोले, मेरे को कैल्शियम की कमी है, ऐसे गोलियां खा रहा हूं कैल्शियम के। आंखों के जो नर्व रहते ना, रग रग वो होती थोड़ी सी, तो अच्छा उससे अच्छा। होता अपन आंखों में जो एक रग रहती वो थोड़ा सा वो हुआ तो उससे कमी होने से आंख बहुत हम मालूम है। और अच्छा आदिल में है ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी है ना फर्स्ट, तो सेकंड ईसा अलैहि सलाम है क्या? क्योंकि जब उन्होंने क़यामत के पहले आएंगे तो उन्होंने नमाज पढ़ाएंगे, तो नमाज पढ़ाएंगे तो इमाम मेहदी साथ रहेंगे, तो जब उन्होंने हुजूर मतलब ईसा अलैहि सलाम खड़ के पढ़ाएंगे जब दज्जाल आएगा, तो जैसे अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना उसके बाद उनका है, तो ये पूछना चाह रही थी मैं। नहीं दोबारा आदिल भाई, सवाल। आदिल भाई एक मिनट, सीरियल वाइज क्वेश्चंस कर लेते आएंगे। ये जो क्वेश्चन है नोट कर लेके वी विल आंसर देम लेटर, तो दूसरों के क्वेश्चंस मिस नहीं होते फिर। अच्छा सही बोले आप। तो क्या था नेक्स्ट, ये रख लेंगे, ठीक है। मैं जरा क्वेश्चन दोबारा मैं जरा क्लियर सुन लेता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 है, नंबर 2 ईसा अलैहि सलाम है। ये सवाल क्या था? ये सवाल जब उन्होंने आएंगे ना तो तब है सो जब दज्जाल जब आएंगे तो ईसा अलैहि सलाम जब नमाज पढ़ाएंगे तो इमाम मेहदी वहां पर रहेंगे, उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को बोलेंगे कि आप नमाज पढ़ो बोल के। हुजूर सलाम तो मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ाते थे ना तो उन्होंने नबी थे ना, उसके बाद ईसा अलैहि सलाम पढ़ाएंगे तो उन्होंने सेकंड नबी है क्या, ये पूछना चाह रही हूँ ऐसा। सेकंड नबी मतलब सेकंड नबी इम्पोर्टेंस में या मतलब उम्र में? वो नहीं वो नमाज पढ़ते ना उसमें वैसा, उन्होंने जो बोलते कि आप पढ़ाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे ना, उन्होंने नबी थे ना, तो मैं हम इमामत के साथ पढ़ेंगे बोल के ऐसा बोलते पूरे जने। हम इमाम मेहदी बोलते कि मतलब जमात के साथ इमामत के साथ पढ़ेंगे, आप है सो पढ़ाइए, आप हुजूर के बाद आप अंबिया है, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अंबिया है, आप है बोल के उनको ऐसा बोल रहे हैं, तो ये सही है क्या? सेकंड ठीक है, ठीक। वो समझ गया मैं सवाल। अगर नहीं, Chronological अगर ये order आप में। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी खाली है ना वो है, आप नेक्स्ट उसमें बोलिए, आप ये बाद में नेक्स्ट उसमें जरूर। अगर ठीक है ओके। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नेक्स्ट सवाल कौन सा है? एक तो मॉर्गेज पे लोन का था ली। हाउसिंग मॉर्गेज, हाउस मॉर्गेज। हाउस मॉर्गेज मतलब स्पेसिफिकली पूछिए। हाउस मॉर्गेज बोल तो हाउस लोन जो अमेरिका में लेते वो, जो इंडिया में ईएमआई हाँ, ये लेके। इंडिया का भी और अमेरिका पे दोनों का भी आंसर कर दो। हाउस ऑन मॉर्गेज। हाउस ऑन मॉर्गेज बेसिकली होम लोन ही है वो, लोन लेना है घर के। ये सेकंड है। और आंख फड़कने के बारे में थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। इसका इम्पोर्टेंस कैसा है ये देखिए। पूरे सुपरस्टिशियस बिलीफ है। सुपरस्टिशियस को उर्दू में क्या बोलते हैं? कोई जरा भाई, मेरी उर्दू कमजोर है। सुपरस्टिशन को क्या बोलते हैं? वहम वहम वहम। बिल्ली रास्ता काटी अंधविश्वास। तो अपन जाते, ये इसको सुपरस्टिशंस बोलते हैं, जो एक्चुअली हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा थे और पुराने कल्चरों में बहुत था, पुराने रिलीजनों में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बहुत सुपरस्टिशन थे। और इंडिया के मुसलमानों को 90% सुपरस्टिशियस जो है चीज़ें हिंदुओं से मिले, क्योंकि हिंदुओं के साथ रहते रहते ये चीज़ें अपने अंदर आ गई, समझे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इसके खिलाफ इसको बिलीव नहीं करना, इसके खिलाफ आवाज उठाना, इसके खिलाफ स्टैंड लेना। और ये एक छोटा जिहाद करता है, क्योंकि अगर हम स्टैंड नहीं लिए तो अगली नस्ल तक भी बात चले आती थी।
अरे हमारे बाप बाप करते थे, हमारे दादा करते थे, अब उन्होंने भी बड़े समझदार थे ना भाई, उनको भी लोग इज्जत करते थे, उन्होंने कर रहे बोल तो खत्म है ना भाई, अब क्या बहस करते, तुम उनसे बड़े हैं क्या, तुम ऐसा ऐसा। उन्होंने कितने किताबें लिखे देखे आपको, उनकी दाढ़ी कितनी थी, 6 फीट की थी। तो ऐसा लोग इमोशनल हो जाते। इसके लिए जरूरी बहुत है कि हम सुपरस्टिशियस के खिलाफ ज्यादा स्टैंड ले, और खाली हल्का फुल्का हाँ ठीक है भाई मत करो भाई, ऐसा नहीं। सवाल ही नहीं उठता बोलना, ऐसा सवाल ही नहीं उठता, ये गलत है, ये इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ अगर कुछ साइंटिफिकली कुछ प्रूवन है, अगर कुछ पॉइंट आ रहा तो जैसे समझ में आते। जैसे लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि रात में झाड़ने के झाड़ो मत, कुछ क्या है घर की बरकत चले आती, ये तो बेतुकी की बात है। मगर ये है कि भाई अगर रात में झाड़ रहे और करंट नहीं है और गांव में रह रहे तो सांप बिच्छुआ चलते रहते, उनको छेड़ देते आप, वो निकलते बोल के कांटा लगाए, चलो ऐसी बात बोल रहे तो चलो भाई ठीक है, लाइट लेके आओ, उजाला लेके आओ, या कैंडल लेके आओ, या मशाल लेके आओ, और मशाल लेके आके झाड़ो। मगर ये बोलना कि झाड़ने से मनुष्यत आती, पैसों में तरक्की नहीं आती, तो झाड़ के बताना फिर, और जो है करके बताना भाई हम करे, देखो हमको कुछ भी नहीं हुआ। इससे जब लोगों का अकीदा इस पूरी चीजों के ऊपर चले आता, और इसके ऊपर स्टैंड लेना बहुत बड़े नेकियों में से है। अल्लाह के अर्श का छांव मिलती है ऐसे लोगों को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी पसंद करे ऐसे लोगों को। तो इसके खिलाफ लिटरली जंग छेड़ देना हम लोग तो उतनी गलत चीज है। और इसी से जैसा इतना नुकसान होता है, जैसा हिंदुओं में देखो खुद कुल्हाड़ी अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसा मारते हैं, इन लोगों में हिंदुओं में एक एस्ट्रोलॉजी बोल के बहुत चलती। एस्ट्रोलॉजी चक्कर में क्या के तारे सितारे क्या के डाल लेते, क्या के नंबर डाल लेके ये वो करके क्या के बोल देते भाई ये बच्ची मांगलिक है, यानी तो इसका शनि भारी है, इसका सूरज ऊपर है, नीचे है, क्या के बोल दे के भाई इसको जो शादी करा उन्हें मर जाता, यानी तरक्की नहीं करता, खलास अब उसकी शादी नहीं होती, उसको कोई शादी नहीं करता, आखिर में कुंवारी रह जाती, हालांकि कुछ है नहीं गया नहीं, मगर वो बैठ गया बिलीफ। तो अगर इसके खिलाफ स्टैंड नहीं लिए तो वो बच्ची की जिंदगी तो कितनी इफेक्ट हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास वो चीज नहीं है मुसलमानों में, मगर हल्लो हल्लो एस्ट्रोलॉजी आ रही, जो डिस्ट्रिक्ट साइड वगैरह पे जो है गुलाम भी आजकल जैसा ये स्पेसिफिक टाइम के ऊपर निकाह करना, हिंदुआ बोलते हैं 4:16 कुछ निकाह होना उन लोगों का, तो पावे चले रात के 2 बजे तक दुल्हा दुल्हन नींद में गिरते रहते, मगर वो पूजा शुरू नहीं करते, वो गले में मंगलसूत्र नहीं डालते, नींद में से गिरते रहते, फिर आखिर में 4 बजते जैसा पुरोहित बोला टाइम शुरू हो रहा जल्दी 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 भागते जल्दी जल्दी लेके आते, चीजा रखते हो, आधे रिश्तेदार रहते भी नहीं, वीडियोग्राफर भी सो जाता है। और हमारे पास होते हमारे मुशीराबाद में चंचलगुड़े में सब चीजें, मतलब किसी का रिश्ता पक्का करना है तो वो एक अलग स्पेशल कैलेंडर है, उसमें से एक ऑस्पिशियस डेट चुन देखते, टाइम भी देखते, फलाना दिन ये मनूस है, ये दिन नहीं इस पे करेंगे, ये सब बहुत सारे बेकार चीजें हैं हमारे पास। पूरे हिंदुओं से ऐसा है एस्ट्रोलॉजी से, उला क्या करे एस्ट्रोलॉजी को उनके हिंदू भगवानों से लिंक करे, हम लोग इशारे से क्या करें मुसलमान अभी अपना एस्ट्रोलॉजी का चार्ट कैसा बनाए, ये कौन सा की महीना बोलते ना जी, बलाओं का महीना, नाम याद नहीं आ रहा, सफर का महीना सफरिंग है, सफर के महीने में बलाएं निकलते, सफर में कोई शादी नहीं करता, दरगाह पार्टी उमूमन करती ही नहीं, और आए तो भी मतलब कुछ होता नहीं जाता, मगर डर के मारे करते नहीं। मुहर्रम में नहीं करते, मुहर्रम में शादी खाने वाले जो है खाली बैठे हुए रहते, तो बेचारे बहुत लाखों का नुकसान हो जाता। तो ये चीजें इकोनॉमी को भी परेशान करती, लोगों को भी परेशान कर देती। तो इसके खिलाफ कि भाई हम काम चला लेंगे, ठीक है भाई कर दो भाई, हम तो बिलीव करते कि हर दिन अच्छा है, हर दिन अल्लाह का दिन है, एक दिन अल्लाह का दिन एक दिन शैतान का दिन नहीं है, हर दिन अल्लाह का दिन है, बोल के अपन नहीं छोड़ना, अपन लेट गो नहीं करना चीजों को, अपन स्टैंड लेना, अपन आवाज उठाना। क्यों? क्योंकि बड़े ऑलमोस्ट जिहाद का सवाब है, तो उसके लिए कट गए मर गए, बातें भी सुनना पड़े, मगर अपनी बात रखना और कोशिश करना कि भाई हम अब ये दिन, अब यही दिन शादी करता हूँ मैं, आपको ये मनहूस दिन है बोले ना, अब मैं मंगल कुछ करता, मैं निकाह नहीं तो मैं शादी नहीं करता,
आते नहीं आते, मैं अकेले जाके कर लेता हूँ, लड़की को पकड़ दे, अरे जान दे रे भाई ने पहले सर फिरा नहीं, किसी भी सुनता नहीं, कर दो यार कर दो, मंगल गुनित, अपनी शादी में हमारा कुछ नहीं बुलाएंगा माँ बाप को, भाई सारा है ना जिद्दी। अच्छा डरना कि इन्हें स्टैंड लिया इस्लाम पे, बोलते इन्हें दूसरी चीज पे झुक जाता, मगर इस्लाम की बात पे आ गया तो नहीं झुकता। तो वैसा अग्रेसिव स्टैंड लेना, और उसके बाद में तुम्हारी शादी हुई, अच्छी शादी हुई, अच्छी जिंदगी हुई, बच्चे होने के बाद में जब 10 साल के बाद में बोलते क्या बेकार बात बोलते थे 10 साल पहले, ये दिन करे तो मनहूस, देखो उन्हें शादी करा शोएब, अच्छा है, बीवी के साथ खुश है, बच्चों के साथ खुश है, ये बेकार लोग पैसे बनाने के काम कर रहे हैं, वो मस्जिद में जाके वहां के मौलवी को बैठ के पैसे कमाने के नए नए तरीके, छोड़ो। ऐसे 2-3 शादियां हो गए तो फिर वो चीज रहती सोसाइटी में, माशरे में खत्म होती। तो स्टैंड कौन लेना, तुम और हम लेना। हम ले रहा तो हूँ। हम मतलब दूसरी शादी एक बात बोलता हूँ, आदिल भाई, आप झाड़ू का बोले थे, घर पे झाड़ू मारना, स्टैंड लेना, अब मैं वो झाड़ू से मारते फिर। सही बात, सही बात, सही बात। देखो बीवी से बेला तो क्या है, माँ के भी खा लो थोड़ा, शोएब भाई से देखो बहुत एक्सपीरियंस है उनके, कमर झुकी हुई है देखो। हाँ। नबील क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कमर ही। मैं ये बोल रहा था, एक चीज नोट करूंगा, आप लोग अभी कभी भी सुपरस्टिशियस या उस चीज के खिलाफ लोगों को अगर आप बाहर लाना चाह रहे हैं अंधेरे में, तो अल्लाह ताला, ऐसा दिखता है मेरे को, अल्लाह ताला लोगों को और अंधेरा उन लोगों के लिए सच करता। मतलब आप उनको प्रूफ करने जा रहे हैं तो उन्होंने जैसा चाह रहे हैं चीजें और होते रहती, और डिफिकल्ट हो जाता आपको प्रूफ करना कि ये गलत है। नहीं वो मैं आपकी बात यही बोलने वाला था। नेक्स्ट टॉपिक एक सीरियस पॉइंट ये है, एक बारीक है, गौर करो जो नबील भाई थोड़ा पेश करे 80%, थोड़ा सा मैं उसको मॉडिफाई करता हूँ। अल्लाह ताला भी क्या है, तुम जैसा बनना चाह रहे वैसे बनाते, मतलब हम रोकने के मामले में नहीं है, मगर नबील भाई जो बोले सो बात एकदम सही है कि अगर आप ऐसा सोच रहे ये दिन मनहूस है बोल के आप 50% डाउट में है, आपको वो दिन मनहूस ही निकलता, क्योंकि अल्लाह ताला आसान कर देते हैं आपको। क्योंकि जब तुम उसके ऊपर डर के नहीं निकलना चाह रहे, स्टैंड नहीं ले रहे, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, आपको उस तरफ ही आगे बढ़ाते। अगर आप म्यूजिशियन बनना चाह रहे, आप सूटखोर बनना चाह रहे, आप जो है गलत कामों में जाना चाह रहे, तो अल्लाह ताला गलत काम आपके दरवाजे के सामने ला के रख देते। ये अल्लाह ताला का निजाम है, ये अल्लाह ताला का सुन्नत है। उसी तरीके से अगर आप सुपरस्टिशियस पे अंदर अंदर बिलीव करने लगे ना, चीजें भी वैसी होते, जोड़ को बोलते नहीं, फिर आप जो है और उसके ऊपर स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके बाद में फिर आप हट ही नहीं सकते। फिर क्यों बोलते, मैं मेरी आंखों के सामने देख लिया है, वो खत्म है, अब तुम क्या बात करते, छोड़ो तुम इस तरीके से। वही नबील भाई जैसे बोले, जैसे अगर आप स्टैंड लिए और अगर नेगेटिव चीज भी रही, कुछ प्रॉब्लम भी रहा, थर्ड पार्टी से कभी बैड लक बोलते ना, कभी कभी हो भी जाता, कभी कभी हो भी जाता कभी। अब समझो फॉर एग्जाम्पल शादी कर लिया, अब तुम में प्रॉब्लम है, तो तुम है शराबी, तो तुम बीवी के साथ लड़ने वाले है, तो तुम कौन से दिन पे भी निकाह करो, तुम्हारा तलाक होने वाला, एक बात बोल रहा हूँ। तो जा जाके तुम क्या करे, कोई गलत डेट पे शादी करे जो इन्होंने बोल दिए, और अब वैसे भी आपके रिश्ता टूटने वाला, तो उन्हें क्या बोलता, शराब पीने से नहीं टूटा, ये गलत दिन पे शादी करने की वजह से टूटा, तो तुम खुद एक एग्जाम्पल बन जाते। इसके लिए क्या करना, ये चीजा वही लेना जो ईमान से स्ट्रांग रहते, तो अल्लाह ताला फिर क्या करता, आपका ईमान भी स्ट्रांग करता। मगर वही गलत चीजें जो 50-50% पे रहते नहीं, तो अल्लाह ताला उनको कामयाब बना देता, उनकी गलत फहमी जो उसके अंदर स्ट्रांग कर देता। इसका एक बहुत अच्छा एक अलग इस्लामिक पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिए। बहुत भारी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाह रहा था मेरे कुछ और दोस्त भी हो जो स्पेसिफिकली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, ये कुरान क्लास में होना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली Q&A में आ रहा। मैं काफी दिन से आयत का वेट कर रहा हूँ कि कुछ आयत आए तो ये पॉइंट मैं रेस करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरीके से अगर आप समझिए किसी चीज पर भरोसा करते, जैसा दवाओं पे भरोसा करते, डॉक्टर पे भरोसा करते, डिग्री पे भरोसा करते, मेहनत पे भरोसा करते, इन चीजों पे ज्यादा भरोसा करते, तो आपका ईमान जब कम रहता ना और आप नेक नहीं रहते ना, तो आपको इन चीजों के ऊपर ही अल्लाह ताला टेका ज्यादा कर देते। मगर जैसे आप ईमानदार होते रहते ना, अल्लाह की तरफ नेक होते रहते, अल्लाह के ईमान में बढ़ते रहते, तो आपको रियलाइज होता कि इन चीजों में ताकत नहीं है, अल्लाह ताला करने वाली जात है। तो जैसा आपका ईमान का लेवल बढ़ता ना,
अल्लाह ताला आपको साबित करते रहते और आपके सामने ये पिलर टूटते रहते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। अगर मैं समझता हूँ एरो तो शोएब और मैं हम लोग बोलते भाई ये डॉक्टर के पास जाएंगे, ये हकीम के पास जाएंगे, ये दवा खाना, वो करना, ऐसा करना, जबरदस्त है और ये चीज कर दो, मामला सेट है, ये एडवाइस करेक्ट है। तो तुम अगर तुम कम ईमान के है ना, तुम्हारा इसके ऊपर टेका ज्यादा होता रहता, तो अल्लाह ताला क्या करते मालूम, वैसे आदमियों को इसी चीज के लाइन पे लेके चले आते और आप ऐसी बोलते देखो भाई सही डॉक्टर होना, सही हकीम होना, सही रिपोर्टिंग होना, सही दिमाग लगाना, सही गूगल पे सर्च करना, फिर लोगों से मशवरा करना, पढ़ना लिखना, ऐसा कर, तो अल्लाह ताला ऐसी कर देते। मगर ये गलत अकीदा है। हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर कम होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 25% होना चाहिए, 75% अल्लाह पे होना चाहिए कि अल्लाह करता। तो वैसा जब तुम भरोसा अल्लाह पे करेंगे ना, ये सब चीजें नहीं करते हुए अल्लाह ताला आपके साथ मौजिजा करता, और मौजिजे से फायदा क्या होता मालूम, अल्लाह पे तवक्कल रियली आना शुरू होता, वरना आप इसके हवाले हो जाते। तो ये तवक्कल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो है रूहानियत से नहीं है, ये चीजों का सपोर्ट जो तुम समझते, जैसा जो खुसूसन आप साउथ इंडियंस में देख लो, डिस्ट्रिक्ट वाले आंध्रा वालों में मैं ज्यादा देखा, मैं बच्चों को पढ़ाना खत्म, पढ़े तो ना कामयाब होते, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कुछ भी छोड़ दो, पढ़ाई होना, पढ़ाई से लाइफ बन जाती। अगर आप ऐसा सोच रहे तो अल्लाह ताला बोलते हैं वाकई में आप जितना पढ़ेंगे आपके बच्चे उतने ज्यादा कामयाब होते। मगर हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम कैसा सोचना चाहिए, जॉब देने वाला अल्लाह, रिजल्ट देने वाला अल्लाह, इंटेलिजेंस रहो ना रहो देने वाला अल्लाह। इसका ये मतलब नहीं बोलो कि मेहनत करना छोड़ दो, पैर डाल के टीवी देख लेते बैठो, नहीं बोल रहा मैं, उसकी अहमियत है 25%, मगर 75% अल्लाह पे भरोसा जब तक रहेगा कि डिग्री रहो कुछ रहो, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह रिजल्ट देता, माँ के पेट में भी देता, मेरे को भी देता। तो कई लोग को तुम शोएब अपन देखे परसों कि अरे आज मैं इतने बड़े पोजिशन पे आ गया, इतने बड़े सैलरी पे आ गया, वो अल्लाह का कमा, मेरा कुछ भी नहीं है, वो अल्लाह मेरे को राइट प्लेस एट राइट टाइम पे रखा। फिर उसके अलावा उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग कई गलत जॉब पे फंसे हुए, गलत करियर में फंसे हुए, कुछ भी पैसा नहीं बचा रहे। तो इससे क्या पता चला तुम्हारे को, इससे क्लियर हो गया ना, करने वाली जात अल्लाह ही है ना। तो अगर तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं बिलीव करे ना और आप अपोजिट साइड पे रहे ना, तो आपको अल्लाह ताला आपकी सोच स्ट्रांग करने के लिए और असबाब पे भरोसा ज्यादा पैदा करने के लिए आपको सही असबाब से फायदा देता। ये एक्चुअली एक तरीके की गुमराही है और आपको श्योर हो जाते कि यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप उल्टा आप दीनदार बन गए और आप रियलाइज करना शुरू करते कि ये चीज की अहमियत नहीं है, इसके पीछे उतना नहीं भागते चीजों की जितनी उससे ज्यादा वर्थ है, और रादर आप अल्लाह के पास कम जाते, इसके पास ज्यादा जाते, जिसकी वजह से अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन कमजोर हो जाता, क़यामत के दिन आप कमजोर पड़ जाते। फॉर एग्जाम्पल अब आप बीमारियां आए, समझो शोएब भाई की तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, शोएब भाई मेरे को ये एडवाइस कर रहे, वो करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो अपन करते करते रहे ना, अल्लाह ताला कामयाबी देता। क्यों? क्योंकि आप इसके पर ज्यादा भाग रहे ना, आप इससे बिलीफ आता, फिर आप इस पर स्ट्रांग हो जाते, इसी तरफ आपका रुझान हो जाता। मगर मैं मानता हूं कि अगर आप मोमिन बनना है, नेक रास्ते पे जाना, तो इससे आपको सपोर्ट टूटना और अल्लाह के मिरेकल से आपकी तबीयत ठीक होना। मतलब डॉक्टर बोला नहीं होता, डॉक्टर के दवाएं नहीं लग रही, उसके बाद भी आप जानेमाज बिछाना शुरू करें और आप अल्लाह आपको मदद करना लगा, तो जब आपका ईमान कैसा रहता वर्सेस आपका ईमान आप जो है डॉक्टर के पास जाके सही डॉक्टर से करें। तो इसके लिए हम लोग, मैं और शोएब परसों बात कर रहे थे, क्या रो ये प्रॉब्लम आ गया, ये बीमारी आ गई, उसको, उन्हें दीनदार है मगर उसको बीमारी आ गई और उसको शिफा नहीं मिल रही और उसको सही डॉक्टर नहीं मिल रहा, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि इन्हें एक्चुअली अल्लाह ताला उसको नेक के रास्ते पे लेके जा रहा था, उसका ईमान पत्थर के जैसा बनाना चाह रहा उसको। तो उन्हें क्या करता, पत्थर के जैसा ईमान बनना बोलते हैं, दूसरे पिलरा टूटना, दूसरे फतरा टूटना। जो दूसरे फतरा क्या है, अरे यारो ऐसा करना, उसकी सुनना, अरे वो आदमी से बात करो, अरे तुम इसका रिपोर्ट भेजो, तुम उसको बताओ। नहीं, रिपोर्ट आप बताना, डॉक्टर के पास जाना हराम नहीं है, मगर मैं मोमिन का रास्ता बता रहा हूं। मैं क्यों नहीं पहले जानेमाज बिछाता हूं, उन्हें पहले समझता कि भाई वो सब ठीक है, मैं करने का करता हूँ, डॉक्टरों के बारे में रिसर्च कर लेता हूँ, गूगल से पूछ लेता हूँ, सबसे पूछ लेता हूँ, मगर करने वाली जात अल्लाह है। ये करने वाली जात अल्लाह है। इसका कॉन्सेप्ट कब होता मालूम, जब डॉक्टर बेइज्जत होते आपके सामने, जब डॉक्टर की दवा नहीं लगती, हर चीज नहीं लगती, और जब आप टूटते और अल्लाह के पास आते, जब टूट जाते ना, तो जब अल्लाह ताला आपको जोड़ता, आपको स्ट्रांग बनाता, फेविकॉल का बॉन्ड बनता और अलग बनता।
इसके लिए कई बार हम लोग परेशान होते। मेरे साथ भी लाइफ में 10 साल पहले 15 साल पहले स्टेज से गुजरा मैं, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, अरे मैं तो दिन पे चलो ये कहीं को नहीं हो रहा, अरे मैं ये भी करके देखा, अरे मैं तो वो भी करा, मैं तो इंटेलिजेंस भी लगाया, मैं तो वो भी करा, कहीं को नहीं हो रहा। ऐसी ऐसी की तैसी, इसमें कुछ रखाइश नहीं है, कामयाबी इसके अंदर नहीं है, कामयाबी अल्लाह के पास है। फिर अल्लाह के पास झुके, 2 मिनट में मौजिजा हो गया, प्रॉब्लम यूं में सॉल्व हो गया, बगैर डॉक्टर के सॉल्व हो गया। अरे फिर आपका रिएक्शन कैसा है, फिर आपके साथ अल्लाह की मोहब्बत कैसा बनती। फिर जब दुआ मांगते और अल्लाह आपकी मदद सुनता और आधे घंटे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होता, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे मेडिकल हो कुछ भी हो, फिर आप क्या बोलते हैं, वाह अल्लाह ही है, अल्लाह कुछ राजी करना है, अल्लाह ही ताकत है। मेरे को एमएलए एमपी का कनेक्शन नहीं होना, मेरे को डॉक्टरों के नंबर आने होना, मेरे को बड़े बड़े हकीमों के नाम नहीं मालूम होना, मेरे को जनरल नॉलेज नहीं होना, मेरे को कुछ भी नहीं होना, मेरे को सिर्फ अल्लाह से नजदीकी होना। और मैं अल्लाह की नजदीकी नहीं छोड़ता, ये जो कनेक्शन बना मैं नहीं छोड़ता। मैं और कैसे अल्लाह को राजी करूं, अल्लाह कहीं मेरे को छोड़ के तो नहीं चलेगा, अल्लाह मेरे से दूर तो नहीं होगा। वो कब मिलता है, जब अल्लाह के हाथ से आप मौजूदा हासिल करते लाइफ में, और ये बाजू के पिलर आप तोड़ते। इसके लिए ने हर एक इंसान को अल्लाह ताला अलग अलग तरीके से तोड़ते लेके जाता रहता, अलग अलग तरीके से उसकी पर्सनैलिटी ग्रो कराता। पर्सनैलिटी बोलते हो, ये पर्सनैलिटी नहीं कि अब कम्युनिकेशन स्किल्स एक पर्सनैलिटी, वैसा नहीं, ईमान का पर्सनैलिटी वो बहुत जरूरी है। तो जब दुनिया से तोड़ते और अल्लाह से जुड़ते, अगर आप सोचो आप फोन कर लेके आप सही डॉक्टर के पास गए, दवा लग के खा गए, तो आपको भरोसा किस पे आता, डॉक्टर पे आता, और वो जो डॉक्टर का जो नाम दिया उसके पर आता। नेक्स्ट टाइम क्या करते आप, फिर वो आदमी को फोन करते और फिर उन्हें सही डॉक्टर का नंबर देता और मामला सॉल्व हो जाता। 3-4 बार ऐसा हो जाने के बाद में आप लाइटली अल्लाह से दूर हो जाते। अल्लाह से दूर हो जाते बोलते नौजबिल्ला, आप नॉन मुस्लिम नहीं बन जाते, नमाज़ा छोड़ देते नहीं। हाँ हाँ अल्लाह है तो है भाई, है कौन बोले नहीं है, हम चाहते भाई अल्लाह को, ठीक है, मगर हल्लुट टिल्ट होने लगे। ईमान वाले को अल्लाह ताला ये पसंद नहीं करते, तो अल्लाह ताला वहां से तोड़ते उसको और यहाँ से मौजूदा देते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी शेयर करूँ अपने मौजूदात जो मेरे साथ शेयर हुए, थोड़े पर्सनल है, मगर ऐसा होना चाहिए, ऐसा ग्रो। ये 10 साल पहले नहीं था मेरे साथ, 15 साल पहले वो लेवल पे नहीं था, मगर जैसा ईमान का बढ़ते रहता, इबादतें बढ़ते रहती, दीन की खिदमत बढ़ते रहती, दीन के लिए खैरात बढ़ते रहते, दीन के लिए जद्दोजहद चलते रहती ना, तो जब मिलते ये सब अल्लाह के करिश्मे, फिर पैगंबरों के करिश्मे कैसे, हाथ उठाए बारिश बरसी, हाथ उठाए तो बारिश नहीं बरसी, तो वो फिर इंतहाई ईमान है, वो पैगंबर है, तो उसकी तो बात नहीं कर रहे। मगर ये जो पर्सनल बॉन्डिंग अल्लाह के साथ हो जाना, मैं अल्लाह को चाहना, अल्लाह मेरे को चाहना, कैसा होता। अब देखो मेरे एक खास दोस्त है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उनकी एक पर्सनल हार्ड डिस्क गुम गई और परेशान है, सब हाथ बांध दिए, खोल दिए, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला आधे घंटे के अंदर दिला दिया। तो अल्लाह पे भरोसा आता, अम्मा अल्लाह है, अल्लाह मेरी सुनता, मेरे जैसे गुनहगार की सुनता, अल्लाह के साथ में और अच्छा बन दो और नेक बन दो। इसलिए नहीं कि मेरे और प्रॉब्लम सॉल्व करना बोल के, क्योंकि मजा लग गया अल्लाह की खुशबू का, अल्लाह की क्लोजनेस का मजा लग गया। मेरी आवाज आ रही ना? हेलो, आ रही। करते रहते हो कॉल और इम्पोर्टेंट टॉपिक के टाइम पे कॉल कर जाता। तो ये जो ईमान की मिठास जो इस दुनिया में महसूस नहीं करा, उसको जन्नती नहीं है बोलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईमान की मिठास है, मीठा मीठा और मीठा होते रहता। अब लोग शक्कर का मजा लेते, शहद का मजा लो और मिठास का मजा लो, तो ये बढ़ते रहना, ये ईमान यही बढ़ना है। ये वन ऑफ द थिंग्स जो आपका ईमान बढ़ाता ना, जो अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाता, मिरेकल्स इन लाइफ बाय अल्लाह। ये आप बोलना मत, अगर पर्सनल नहीं है तो आप शेयर करो जी कि मैं एक खैर मैं बोल देता हूं, मैं शो ऑफ के लिए नहीं कि ईमान कैसा रहता, कि मैं एक बार रूहानी मसले में आ गया था थोड़ा सा, तो जो है मैं बोल रहा था ठीक है भाई चलो खया पढ़ लेंगे, या ना तो किसी से दुआ करा लेंगे, या पानी दम करके पी लेंगे, इस तरीके से मेरे को ये बिलीफ होने लग गया कि ये सही कर लेंगे तो मामला चले आता, जो कि एक्चुअली सही है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरीका बता। फिर बाद में मैं रियलाइज करा कि ये सब पे मैं ज्यादा डिपेंडेंस करने लगा, फिर मैं जो परेशान होकर उनसे भी कामयाबी नहीं हुई, पुरानी बात है। फिर वो जाने माज बिश आया, आधे घंटे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैं रियलाइज करा कि भाई अल्लाह ताला मेरे को उनसे तोड़ना चाह रहे, मतलब वो गलत चीजें नहीं है, रुखया गलत नहीं है, मगर अल्लाह ताला मेरे को उन सब से ऊपर लेके जाना चाह रहे और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह के साथ बनाना चाह रहे। पर उसके लिए कंडीशन क्या है, इन सबको तोड़ना, इन सबको छोड़ना। मतलब इसका ये मतलब ये नहीं कि जॉब जाना छोड़ देंगे, ऑफिस जाना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे, डॉक्टरों के पास जाना छोड़ देंगे, इसका ये मतलब नहीं है।
मगर डॉक्टर के पास जब पैर रखते हॉस्पिटल में, ऊपर अल्लाह की तरफ देखना, अल्लाह तू चाहा तो ये डॉक्टर की दवा लगती, वरना मैं अमेरिका से भी बड़ा डॉक्टर लेके आया, उन्हें आधा घंटा सोच के दिमाग लगा के जेन्युइनली भी दवा लिखा, वो दवा मेरे को कामिश नहीं लगती, क्योंकि बगैर अल्लाह की मर्जी तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये टूटना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात जरा समझ में आई, जरा मैं बहुत अलग जी। पॉइंट पे चले गया। शोएब है तुम? शोएब है। हूँ मैं हूँ। टॉपिक तुमसे बात करना चाह रहा था, इंशाल्लाह डिटेल में और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ में शेयर करूंगा, मगर ये बहुत जरूरी है। ये स्लोली माइन्यूटली इंसान के कैरेक्टर के साथ अल्लाह ताला बिल्डअप करते कनेक्शन हो, और जो है वो दिमाग कैसा इंसान को अलग दिमाग कैसा रहता है। तो खैर कोई क्वेश्चन आंसर में दूसरे उस पर चले गए, मगर बहुत अच्छा पॉइंट है ये यही है ईमान जो बढ़ते रहता, बोलते नहीं ईमान ग्रो होते रहता, आदमी वही रहता, वही खाते रहता, वही सोच रहता, मगर अंदर से उन्हें अल्लाह के नजदीक होते रहता। तो अल्लाह करे सबके साथ ये मौका, वो सब जो है अल्लाह के इतने नजदीक हो जाए कि हाथ उठाए और अल्लाह बोले, बोल मेरे बंदे क्या हो, बोल मेरे बंदे क्या हुआ, परेशान है क्या? और वन ऑफ द रीजन क्या है, बोल दो दूसरों की परेशानी दूर करे तो अल्लाह तुम्हारी परेशानी भी दूर करे। ये भी है, दूसरों के हुकूक खा गए, साथ जुल्म करे तो वो तो आप किसी लेवल पे आप पहुंच नहीं सकते अल्लाह के नीचे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्या है? वो मॉर्गेज का है, जरा बोल दो उसमें। मॉर्गेज का भाई बोलूंगा, लोग पसंद नहीं करेंगे। लोग देखो जो प्रॉब्लम क्या है, इस्लाम बताता वो बता दो, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू रख दो। नहीं, इस्लाम के अलावा मैं जो है उलमाओं को इस मामले में जब कंट्रोवर्शियल आता, मैं उलमाओं को कोट करता हूँ। देखो भाई, इब्ने तैमिया का क्या फतवा है, इब्ने बास का क्या फतवा है, शेख साले उथमैन का क्या फतवा है। भाई आजकल के जमाने के बड़े स्कॉलर है, इनका ये फतवा है, भाई आप उनसे लड़ लो, जाओ आप उनसे बहस कर लो, क्यों फतवा दिए बोलो, उनके साथ कर लो। मैं उनकी दलील देखा हूँ जो है, और मैं उनकी दलील से मुत्तफिक हूँ, उनकी दलील करेक्ट है, मैं उनके फतवे को फॉलो कर लेता हूँ, ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर लेता हूँ। अरे भाई उन्होंने बोल दिया, वो तो अंधाधुनी परस्तिश हो जाती है, एक तरीके से पर्सनालिटी वर्शिप हो जाती है। मैं वैसा नहीं करता। उनके दलाइल क्या है, उनकी हदीस क्या है, उनका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, परफेक्टली फाइन है, उसमें कोई लूप होल्स नहीं है, उसमें एग्जैगरेशन नहीं है, तो टोटली फाइन है। तो इस तरीके से उनके फतवे हैं। मैं मेरे तरफ से नहीं बोला, मैं मेरे तरफ से नहीं जो है ये आदिल की ओपिनियन नहीं है, ये उलमाओं की ओपिनियन है। अब उलमाए क्यों दिए, आप उलमाओं की दलील आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में भी आपको उलमा की बात नहीं सुनना है, आपको लगता है आपका ओपिनियन बेहतर है, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। जो इस्लाम क्यूए वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जो सऊदी के उलमाओं से रन होती है, वन ऑफ द बेस्ट। वो लोग इतनी कॉम्प्रहेंसिव, इतनी डिटेल में दलाइल देते। कई दियोबंद के फतवे, इजिप्ट अल अज़हर के फतवे पढ़ता हूँ मैं, दारुल इफ्ता के पढ़ता हूँ, दारुल कराची में जो है दियोबंद का और एक ब्रांच है, इंडिया के दियोबंद, इतना डिटेल कोई नहीं देता और इतना कुरान हदीस के साथ नहीं करते वो लोग। दियोबंद वाले तो भाई हमारे ये मौलाना ऐसा बोले, हमारे वो मौलाना ऐसा बोले, मामला खल्लास बोल देता है। ये लोग वैसा नहीं करते। इस्लाम क्यूए वाले स्पेसिफिकली जो है कौन क्या बोला इम्पोर्टेंट वो रखते, मगर नीचे के लेवल पे रखते, मतलब उन्हें कुरान हदीस से साबित करते, उसके बाद में उसको सपोर्ट करने के लिए देखो ये बड़े बड़े आलमा भी ये सपोर्ट करे बोल के उन्होंने खुद उनका सहारा लेते। तो मैं क्यों ना लूं उनका सहारा, मैं उनका सहारा लूंगा। हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करने में मदद चाहिए, वो दलाइल किस तरीके से है, मैं उसको फर्दर कर सकता हूँ, मगर अब बेसिक उनके ओपिनियन के खिलाफ में नहीं जा सकता। जैसा लास्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस हराम है, अभी मैं इस्लाम की वे पे जो है इस्लाम की वे का फतवा में डाल दिया ग्रुप में एक आधा घंटा पहले, उसमें क्लियरली उन्होंने लिख दिया कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस हराम है, कमर्शियल लाइफ इंश्योरेंस हराम है। एनजीओ वाले जो मिल के दोस्तां करते हैं वो अलग बात है, उसके ऊपर मुत्तफिक है, उसपे पूरे उलमा का ओपिनियन है, बल्कि उन्होंने डाल दिया, खत्म है वो, मैं ले लेता हूँ मैं। अब इसके बाद में अगर आपके साथ बहस करके आप शो ये करना चाह रहे कि वो गलत है उनका ओपिनियन, तो उतनी स्ट्रांग दलाइल अगर आपके पास है तो बहुत रेयर है, इम्पॉसिबल है तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मेरा ये ओपिनियन ये है, अगर ये बोले कि मैं किसी उलमा के खिलाफ जाके मेरा पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ, तो आप मेरे पर्सनल ओपिनियन को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
जिसका मेरे पास दलील नहीं है, तो आप कर सकते हैं। मगर अगर उलमाओं का डायरेक्ट कोट मैं पेश करूं तो उसके बाद में फिर मेरे से जो है मतलब जो है हाँ बिल्कुल मेरा आदिल, आपसे कुछ भी मतलब तुम जो अब बता दिए हमको इस्लाम क्यों है वगैरह, तो अगर हमको कुछ समझ में नहीं आया तो उधर भी रिफर कर ले सकते हैं, ओके? तो आई थिंक इट्स फाइन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक देखिए क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैं जरा पिक करता हूँ, ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ब्रेक करता हूँ मैं, उसके पीछे ही किसी को मैं नीचे या ऊपर करने का नहीं है, एक तरतीब होती। एक एक्सपीरियंस के साथ मैं क्या करता हूँ, कभी कभी दो क्वेश्चन सिमिलर दिखे, हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा मैच हो रहा तो मैं उनको क्लब कर देता हूँ, हालांकि लास्ट क्वेश्चन मेरे को लास्ट में लेना चाहिए था। और कई बार कुछ क्वेश्चन में सबक बहुत ज्यादा रहता, इंटरेस्टिंग रहते हैं। या तीसरा एस्पेक्ट है, कभी टाइम कम है तो टाइम के मद्देनजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेना चाहिए। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को वो फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए और जो ठीक है। है मेरे करने दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन। हाँ, आइडियली तो जाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो पहले हाँ पूछे, पर कई बार ऐसे फायदे रहते जो ब्रेक करने में भी फायदा से बेहतर रहते। तो इसके लिए फ्लेक्सिबल रहिए, इंशाल्लाह अगर मिस भी हो गए तो इंशाल्लाह मैं याद रखता हूँ सवालें और नेक्स्ट Q&A में करेंगे। और जो तो और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, तो मॉर्टिगेज का मैं सिंपल बता देता हूँ। मैं मॉर्टिगेज क्या है, होम लोन है, होम लोन के साथ सूद है, ठीक है? तो सूद आप 1 लाख रुपए दे रहे और आप जो है 1.5 लाख वापस कर रहे 10 साल के बाद में, तो जो 50,000 ऊपर दे रहे वो सूद है। चाहे वो घर के लिए लो, साइकिल के लिए लो, जमीन के लिए लो, गोल्ड के लिए लो, खुद भी लो, सूद तो सूद होता, ठीक है? तो इसलिए लोन जो है हराम है बाई चल। अब क्या है, अब लोग क्या है बिजनेस करना चाह रहे और जो है सूद से बचना चाह रहे, मगर लोन भी होना, मुसलमाना तरक्की भी करना, मुसलमाना प्रॉपर्टी भी खरीदना, मुसलमाना गरीब कहीं को रह जाना बोल के कुछ उलमाए जो है गामिदी, ये गामिदी साहब का ओपिनियन है, जो बहुत बड़े वन ऑफ द लीडिंग स्कॉलर्स भी है उन कंटेम्पररी एरा के, बहुत शरीफ नरम मिजाज के। तो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लेके आए जो सऊदी के उलमा पकड़ लिए और उसके साथ मुत्तफिक है कि ठीक है भाई, अब जमीन लेना है, अब कारोबार करना है, कार खरीदना है, अब कार फ्री में तो कोई कंपनी देती नहीं, उसको भी फायदा होना, फिर सूद से बचना है, तो क्या करेंगे, किराया बोल के डाल दिया। वहां से शुरू हुआ कॉन्सेप्ट इस्लामिक लोन, इस्लामिक मॉर्टिगेज, जहां आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं मगर इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहे। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई किराया ले रहे, हम आपको घर दे रहे हैं, ये घर 1 करोड़ का है, बैंक बोले आप ले लो, मगर हमारे को जो है हर महीने उसको भी 1.5 करोड़ ही लेना है। 1 करोड़ के बदले में 1.5 करोड़ लेना, तो 50 लाख एक्स्ट्रा ले रहा सूद। और मैं सूद नहीं बोलती, 50 लाख को 10 साल के लोन है, 50 लाख को 10 साल में डिवाइड करे, हर महीने 50,000 आते ना, 50,000 आना, 50,000 हाँ रेंट, चलो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दिया ना, हम दोनों के नाम पे रहता, वो किराए पे है और जो है 50,000 किराया दे दो। तो हाँ, तो किराया तो ठीक है ना, किराया इस्लाम में अलाउड है बोल के ऐसा खेल लेते। और इसी से निकला इस्लामिक बैंकिंग, इसी से निकला जो है इस्लामिक फाइनेंसिंग, इस्लामिक क्रेडिट कार्ड, ये सब ये कॉन्सेप्ट है। वर्ड हटा दो, पैसे तो लो। तो इस्लाम में वर्ड की अहमियत नहीं, इस्लाम में कॉन्सेप्ट की अहमियत है। मतलब आप इस्लाम क्या बोल रहा, फ्री में दो, ऊपर नक्को खींचो पैसे, जो भी एक्स्ट्रा ले रहे गलत है। वो उस वहां से सूद शुरू हुआ ताकि लोग एक दूसरे को हेल्प करना, फायदा करना। 1 लाख पड़े हुए हैं, चलो उसको दे दो, इस साल में अदा कर देता, तो ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट प्रमोट करता। तो इसके वजह से जो है लोग ये वर्क अराउंड लेके आ रहे, मेरे हिसाब से पूरे गलत है, इसमें कोई नहीं है। गामिदी साहब का एक बड़ा ओपिनियन है कि उन्होंने बोलते आप समझो गोल रखे और मैं समझो शोएब को 1 किलो सोना दिया और जो अरे मेरे है पास 2 साल, अरे सुन भाई, अच्छा जान शोएब मेरे को 1 किलो सोना दिया और जो है मैं इस्तेमाल कर लिया, बेच लिया, कुछ भी करा, और शोएब बाद में बोला कि 2 साल के बाद मेरा 1 किलो सोना वापस दो। तो जब 1 किलो सोना 1 करोड़ का था, अब 2 साल के बाद में मैं उसको 1 किलो सोना मार्केट में खरीदने गया तो गोल्ड का रेट बढ़ गया। अब सोना कितने में है, 1.5 करोड़ में है। तो मैं 1.5 करोड़ उसका सोना खरीद के ले जाके दिया, मगर मैं एक्चुअली इसको 1 करोड़ नहीं दिया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ दिया ना, तो 50 लाख एक्स्ट्रा दिया, तो वो भी सूद होता। मगर सोना लेने का हक है ना उसका, उसका सोना उसको वापस करना, मगर सोने का रेट बढ़ गया। तो ये बहाना बना के गामिदी जो बोलते हैं कि भाई आप आज काम करो, आप पैसे का पैसे न लो, पैसे दे के पैसे न लो,
पैसे के बदले में चीज दे दो, और चीज बोलो कि देखो भाई एक करोड़ का घर है, मैं खरीद के अब मेरे को प्रॉफिट होना, मैं 1.5 करोड़ में बेच दो। खरीदते क्या? हाँ, 1.5 करोड़ को मैं तुम्हारे को 12 महीने में 12 साल में EMI में ब्रेक कर देता हूँ। ऐसा वर्क अराउंड करना जायज है बोल के बोले। और कुछ बहुत थोड़े उलमाए, सऊदी के उलमाए साइन करे इस पे, और वहां से इस्लामिक बैंकिंग शुरू हुई। कुछ जबरदस्ती साइन करे गए, कुछ दबा के साइन कराए गए, अल्लाह आलम, मगर बहुत माइनॉरिटी है। और कई बड़े उलमाए इसमें नहीं आते, ये चीजों में आते ही नहीं, में नहीं आते। ये थोड़े से रहते, उनकी क्या मजबूरियात रहती है अल्लाह आलम, मगर उनका पोजीशन स्टैंड क्लियर नहीं है, उनमें दलील नहीं है। ये खाली ईला बोलते इसको, मतलब वर्क अराउंड फिराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहूदियां एक्सपर्ट है इसमें। यहूदियों को जो है औरतों को बाल दिखाने का परमिशन नहीं था, बुर्के में रहना, बाल नहीं दिखाना, बल्कि यहूदी औरत। और यहूदी औरत अलग अलग हेयर स्टाइल मेकअप करना चाह रहे थे, थोड़ा नया आइडिया निकाले, बाला गुंडू कर देके विग ले लिए, विग लेके पहन के मस्त घूम रहे, फोटो ले रहे। अरे बाला दिख रहे हो तो भाई ये मेरे बाला नहीं है, ये किसी और के बाला है, मैं तो टेम्पररी लगा, मेरे तो बाला है ही नहीं। भाई गुंडू हूँ तो मेरे बाला तो भाई दूसरों के बाला दिखा रही हो तो उसको पकड़ो, मेरे को पकड़ो बोल के अपने फैशन टोपियां लगाना सब कर लिया। तो ऐसा बहुत करते थे। इसके लिए अल्लाह ताला क्या करे, यहूदियों को ह्यूमिलेट करे, बंदरा बना दिए, और क्या क्या नहीं करे, सुबरा बना दिए, फला। तो ये चीज़ा यहूदियां सिखा रहे मुसलमानों को, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि अल्लाह भी कुरान हदीस को बहुत स्टडी कर रहे हैं, हफ्ते से ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि लूप निकालने के लिए, मुसलमान बनने के लिए नहीं, दीन फैलाने के लिए नहीं, दीन को कमजोर करने के लिए। इससे हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्या बोलते, अरे ये आलिम की सिग्नेचर है ना भाई, इस्लाम और नाम कैसे होता है, इस्लामिक क्रेडिट कार्ड। मेरे को एक आदमी है अबू धाबी बैंक से फोन करा, तंग कर दिया 2-3 दिन से, इस्लामिक क्रेडिट कार्ड है बोल के, शरिया कॉम्प्लियंस है, कौन साइन करा, कौन क्या करके दे दिया। तो शरिया कॉम्प्लियंट है बोलते, इस्लामिक क्रेडिट कार्ड है बोलते, आंख बंद करके लोग ले लेते। कहते मैं बोला ऐसा कैसा होता भाई, मेरे को बताओ कहाँ है, इसको कैसा वर्क अराउंड करे, तो पूरे वर्क अराउंड है। कौन उलमा साइन करे बोल, तो कौन की साइन कर दिए, कौन तो फिक्स काउंसिल के है, कोई दे दिए फतवे का क्या है भाई। तो इस तरीके से चीजों से अवॉइड करना चाहिए। मेरा तो मशवरा है, दूर रहो इन चीजों से। अल्लाह चाहे तो आपको दूसरे, अब रही बात गरीबी की, रही बात पैसा नहीं कमाना का, रही बात अपने जाति घर में नहीं रहना का, तो अल्लाह सब्र करो, अल्लाह ताला गैब से जो है इंतजाम कर सकता है, अल्लाह ताला गैब से जो है आपको दूसरा बिजनेस दे सकता है, या आपके बिजनेस में तरक्की दे सकता, और आपको जो है बगैर बैंक के लोन के डायरेक्ट कैश पेमेंट से घर खरीदने का मौका भी दिला सकता है, अगर ये कुर्बानी करे। मेरा खास अमेरिका में एक दोस्त था, H1 पे 2-3 महीने के लिए आया था, मेरा रूममेट बना, दोस्ती हो गई, तो उन्हें इंडिया में वापस चले आ रहा था, बैंक का लोन ले रहा था घर लेने के लिए, किराए के घर से परेशान था। मैं बोला अल्लाह के खातिर छोड़ दे, अल्लाह के खातिर छोड़ दे, अल्लाह ताला की दुनिया वसी है, अल्लाह ताला तो गनी है, दौलत वाला है, तेरे को ये जो लॉस हो रहा ना, उसका तेरे को कॉम्पनसेट करता तो सोच भी नहीं सकता बोल के, बात तमाम सोच के दूसरे दिन आदिल भाई आपकी बात भरोसा करता हूँ बोल के उन्हें वो रिजेक्ट कर दिया, EMI पे नहीं लिया, और 1 साल के अंदर उन्हें नए वीजा पे अमेरिका में आके ग्रीन कार्ड लेके बड़े जॉब पे बैठा हुआ है, और उन्हें 3-4 घर खरीद लिया। तो मैं बोला फोन करके, एक फ्लैट के लिए तो 3 बेडरूम है, अगर अल्लाह के खातिर तो उसके EMI को छोड़ दिया तो तेरे को अल्लाह ताला 3 घरा दिए, 3 प्रॉपर्टीज दिए उसको, पुणे का है उन्हें। तो अल्लाह के राह के कुर्बानी नहीं कर। और रमजान के रोजे यही तो सिखाते, आप खाना छोड़ते, पानी छोड़ते, नींद छोड़ते, बीवी को छोड़ते, क्यों छोड़ते, अल्लाह के खातिर छोड़ देते। तो अल्लाह के खातिर ये भी छोड़ के देखो, इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक मॉर्टगेज वगैरह छोड़ के देखो। हाँ, आप बहुत ही बीमार है, बहुत ही गरीब है, बच्ची की शादी नहीं हो रही, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लो, क्रेडिट कार्ड भी ले लो, सब ले लो, कोई मसला नहीं है, आपको तो वैसे भी सब चीज माफ है। मगर अगर आप वैसे नहीं है, खाली करोड़पति बनना चाह रहे, तो अल्लाह गनी है, अल्लाह के पास बहुत दौलत है, करोड़ों का दौलत है, आपको देना कोई बड़ी बात नहीं। जरा आप रमजान में रोजों के जैसा कंट्रोल कर दो, हराम को छोड़ दो, अल्लाह ताला जरूर जरूर कॉम्पनसेट करता। मगर मेरे को अल्लाह दौलत देता बोल के नको करो, छोड़ो नको, अल्लाह की खुशी के लिए छोड़ दो। मेरे को फिर बाद में एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं हो जाना, अरे क्या हो गया, मैं EMI का क्रेडिट कार्ड कैंसिल करा, अभी तक मेरा प्लॉट नहीं है। आदिल भाई तो बोले 3 प्लॉट आ जाते, कहा एक भी प्लॉट दिया है, ऐसा नहीं करना। ये अल्लाह के साथ गेमा नहीं खेलना, अल्लाह ताला दिल का हाल जाता। खालिस तरह अल्लाह के खातिर बगैर एक्सपेक्टेशन के छोड़ के देखो, 2 साल के अंदर जो है आपको 1 फ्लैट छोड़े ना, 3 बेडरूम फ्लैट आप नहीं लिए ना, उसके बदले में आपको 3 प्लॉट दिला कर भी सकता है।
अगर वो लेवल पे सैक्रिफाइस, और वो सैक्रिफाइस सीखते का रोजों में सीखते, रमजान में रमजान में जब कंट्रोल करते ना भूख और प्यास को। मगर आजकल तो 30 रोजे पता भी नहीं चल रहे, एशिया में बैठ रहे, सुबह उठ रहे, सहरी कर रहे, दबा के इफ्तार कर रहे, भूख भी नहीं लग रही, नींद में भी रह रहे, पता ही नहीं चला, सैक्रिफाइस का फीलिंग नहीं आ रहा, और एक आदत पड़ गई जिस्म को। इसलिए भूख चुभना बोलते कम खाना मगर तोड़ के खा ले रहे सहरी और इफ्तार में, तो भूख ही नहीं लग रही। भूख खींचना, पेट खींचना, और जरा पानी के हाथ तड़पना और आजू बाजू पानी दिखना। यूएई के गवर्नमेंट में तो खान रेस्टोरेंट बंद कर दिए, पानियां बंद कर दिए, बेचारे हिंदुआ छुप के हमारे सामने पानी पीते। मैं तो बोलता दिखाओ पानी, कोई मसला नहीं है। ये गलत रूल है कि भाई उनको छुपा दे रहे, छुप के बेचारे चोरों के जैसा टिफिन में खाना खा ले रहे। बोला सामने लाओ बिरयानी, मेरे को टेम्प्ट होने दो। और मैं बोलता अल्लाह, परसों हमारे पास किसी की बर्थडे पार्टी हुई थी ऑफिस में, बोला छुप के कोने में जाके केक काट रहे थे। बोला देखने तो केक, मेरे को भी भूख लगी, पाइनएप्पल केक जबरदस्त है। और आज मैं अल्लाह के सामने मैं एक केक को सैक्रिफाइस करा, कल के दिन में ये मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, कल के दिन में हराम रिश्वत को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। मैं तो आप बहुत बड़े इंजीनियर है इंडिया में, और आपको एकदम 1 करोड़ लाके दे दिया, मैंने तो खूबसूरत गोल्ड का लॉकेट ला लिया, और बीवी कार में बैठी हुई है, तो बीवी खींच लेंगी, ले लो जी लॉकेट काम का है। तो जब वो 10 लाख का लॉकेट जो रिश्वत में आपको दिया, आप कैसा ढकल सकते हैं? आप उसको नहीं ढकल सकते। अगर रोजे में एक केक नहीं छोड़ सकते, तो आप कल के दिन ने गलती से कार में लाके दे दिया, तो आप कंट्रोल करते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिस करो, पाइनएप्पल केक कंट्रोल करो, बिरयानी देखो मगर खाओ मत, रोजे में है कंट्रोल। तो ये कंट्रोल अल्लाह के खातिर, और पूछो किसके लिए छोड़ रहा हूँ मैं? अल्लाह के खातिर। तो रोजा आपको तकवा तकवा, सेल्फ कंट्रोल, एक चीज बोलता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जो है अपन बड़े बड़े चीजें सैक्रिफाइस कर सकना अल्लाह के खातिर। तो जब अल्लाह राजी हुआ तो आपको दरवाजे खोल देता दौलतों के। अफसोस भी मत करो थोड़े सालों में, मगर इंतजार में न को बैठो, अल्लाह पे छोड़ दो। अगर आपके लिए खतरा चीज हो सकती, या ये 3 घरों 3 प्रॉपर्टियां 10 करोड़ की प्रॉपर्टी से आपका दिमाग खराब होकर नमाजा छोड़ देने वाले हैं, या गलत चीजों में पढ़ने वाले, तो अल्लाह ताला रोक देता। तो जब रोक सकता, वरना अगर आप कंट्रोल कर रहे, पैसे आते आप दीवाने नहीं होने वाले हैं, पागल नहीं होने वाले, तकब्बुर में नाचने वाले नहीं है बोले, तो फिर अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको जरूर देगा, फॉर अगर कुछ मेजर रीजंस नहीं है। तो अब कई बार क्या होता, देखिए बहुत अजीब बात बोल रहा हूं मैं, शौहर को अल्लाह ताला अगर दौलत से नवाजा, एकदम समझो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी लॉटरी लग गई आपकी, और उसके बाद में आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह की तरफ है, मगर आपकी बीवी जो है अनकंट्रोल हो जाएगी। 50 करोड़ का हस्बैंड कमाने का में, अब बीवी कहाँ पहनेगी उन्हें 10,000 रुपए की साड़ी, उन्हें पहनेगी 50,000 की साड़ी, और जब 50,000 की साड़ी, 2 लाख का नेकलेस, 3 लाख का रूबी सेट पहन के उन्हें जब रोड पे चलेंगे, अपने गरीब कजिनों को तो पलट के नहीं देखेंगे उन्हें। और वो तकब्बुर में वो जो कजिन है, या जो पड़ोसी है, जो वॉचमैन है, वो ना अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ मांगेंगे, तो वो खत्म हो जाता। तो इसलिए कई बार क्या करते हैं ऐसे, और बीवियों के चक्कर में अल्लाह ताला के शौहरों की दौलत रुक जाती, क्योंकि दौलत दोनों की आती ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीवी गरीब है, हस्बैंड अमीर है। तो इसके लिए हमारी जरूरत है कि हम अपने बीवियों को भी दीन पे लाए, क्योंकि उनके चक्कर में अल्लाह ताला हमारे को रोक नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला सबको देखता ना 360 डिग्री में, हम कुछ नहीं देखता। कई बार आप देखो हस्बैंड ना दीनदार होते, बीवियां पैसे के तकब्बुर में झगड़ देते, 10 लाख का बैग लेते, 10 लाख का बैग। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो रिच फैमिलीज है, बॉलीवुड के अलावा भी बड़े 10-10 लाख का ले रहे, तो मतलब हालांकि हस्बैंड फिर भी ठीक ही थे, उन्हें जरा कंजूस है, देख समझ के 10 करोड़ को 20 करोड़ बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, ना उन्हें उड़ा रहा ना दिखा रहा। मगर कई बार क्या करते हैं, हमारे लिए नुकसान नहीं, हमारे बीवियों के लिए नुकसान है, तो उसको नहीं देने के चक्कर में हमारे को नहीं देते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बीवियों को भी दीन पिलाओ, बीवियों को भी कुरान का क्लास सुनाओ, बीवियों को भी दुनिया से मोहब्बत करो, वादा लो उनसे, कि वादा बोलते तो हाँ जी बोलते, मतलब एट द सेम टाइम अगर बीवियां कमा रहे तो मैं उनके हस्बैंडों को भी यही बोलूंगा। कई बीवियों को अपने माँ बाप से करोड़ों की प्रॉपर्टी आती, कई बार आना रहता, और उसके चक्कर में हस्बैंड फिर दिमाग खराब हो जाता उसका, क्योंकि दौलत को पचाना उतना आसान नहीं है। पहले के जमाने में 1 किलो घी खा लेते थे पराठों के साथ, आज खाओ हम उल्टे हो जाते, क्योंकि हम हमारा पेट पचा नहीं सकता। उसी तरीके से दौलत हर आदमी पचा नहीं सकता, वो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता था उसके अंदर।
उन्हें सेल्फ सफिशिएंट हो जाता, उसको अल्लाह की उसकी जरूरत नहीं पड़ने लगती, अल्लाह के पास रेगुलरली जाना दिल नहीं बोलता क्योंकि उसको बिजी हो जाता या टाइम नहीं रहता उसको। तो ये सब चीजों की वजह से अल्लाह ताला रोक दे। तो अगर आप अल्लाह से मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे तो मेक श्योर करो कि नेगेटिव चीजें आपके अंदर नहीं है, मेक श्योर करो आपकी अहलिया नहीं है, क्योंकि अहलिया और आप एक बॉन्ड है, एक घर है, एक जिंदगी है। एक कार आप BMW चला के बीवी को पीछे ट्रॉली में नहीं बुला सकते, बीवी भी BMW में बैठ। तो अगर उन्हें उछल रही और उन्हें किसी की बदवा ले ली तो आपकी BMW भी जाती है और नीचे आ जाता है। इसके लिए जो है आप और बीवी कपल है, तो कई बार मैं देखा उनके चक्कर में हस्बैंड को नहीं मिलता, हस्बैंड बोलता कहीं को नहीं मिला, कहीं को नहीं मिला, मेरे पास अच्छा ईमान का, अरे तेरे लिए भी ठीक नहीं है, तेरी बीवी के लिए भी ठीक नहीं है, तो इसका हम लोग ख्याल रखना चाहिए। तो इसके लिए मॉर्गेज वगैरह की चीजों पे खातिर कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, बोलिए आदिल भाई, अभी आपके बात बोलने से उस पर रेफरेंस से बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये यहूदियों के मामले में हम इतना सुने कुरान में, इतना उन लोगों के बारे में क्लियर बनी इसराइल के नाम से है। अब आज मैं जो स्टेट में हूँ, मैं मतलब जिस पोजीशन पे हूँ, मेरा तरफ यहूदियाँ बहुत है, मेरे क्लास में है, मेरे यूनिवर्सिटी में है और हर जगह है। लेकिन अब मैं क्या करा, दिमाग में जितना भी जो डिस्क्रिप्शन था वो 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 कौम के बारे में था, पर्सन के बारे में थोड़ी था। तो उसके अलावा राइट। भी मतलब दिमाग को क्या बोलते साहब, एक वर्ड नहीं आ रहा, एक सेकंड, एक न्यूट्रल पोजीशन पे रख के आपको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक बबल में थे हम, हमेशा तरह के मुसलमानों के साथ ही थे। यहाँ पे अब देखे तो यहूदियाँ इतने यहूदियाँ, अब मेरे अंदर अब ऐसा हो रहा है कि यहूदियों में भी मैं उनकी अच्छाएं देख रहा हूँ, और मैं उन लोगों के साथ, मैं जैसा नॉर्मल रहता हूँ उन लोगों के साथ वैसे ही रह रहा हूँ। उन लोगों इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैं मुसलमान हूँ, इतना रिस्पेक्ट, इतना प्लीजिंग है मेरे साथ। तो मेरे लिए कभी कभार ऐसा चेंज हुआ था पर्सपेक्टिव कि अरे क्या मतलब, ये यहूदियों में भी शायद हो सकता है 1% चांस होगा बदलने का, बोल के ऐसा आता कभी कभार दिमाग में मेरे। तो इस्लाम जो है हर यहूदी के खिलाफ नहीं, ये सारी चीज क्लियर कर लीजिए। यहूदी को जब बनी इस्राइल को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं टारगेट कर रहे जो नेक थे, जो मुसलमान बने। तो हर यहूदी के साथ नफरत करना भी दीन का हिस्सा नहीं है, ये मेजॉरिटी लोगों के लिए बोला जा रहा है। तो आपको अगर अच्छे यहूदी मिल रहे और कई यहूदी मुसलमान भी बनते, तो ऐसा तो और कोई क्वेश्चन? वो बात भी बहुत सही है, बोले रोजा लगना चाहिए वाकई। अब तक मैं जितने भी रमजान गुजारा हूँ मजे में अल्हम्दुलिल्लाह से, सो के करके, सहरी तक जग के खा के 12-1-2 बजे उठ के। अब यहाँ पे मेरा ऐसा हो गया सहरी होती नहीं मेरी, बिन सहरी के सुबह उठ के भागो, रात के 8 बजे रोजा खोलता हूँ, खजूर रख लेता हूँ, खजूर खोल लेता हूँ। और मेरे क्लास के पूरे बच्चे, प्रोफेसर तक मेरे को देख के बहुत वो करते हैं मालूम, ताकि ये बच्चा और कि ये बच्चा रोजा सुबह से है फास्ट कर रहा, और सिर्फ इतना हैंडफुल ऑफ खाना खा के इसका पेट भर गया बोल के। तो मैं लोगों को एक्सप्लेन करा ब्यूटी फास्टिंग की, ये ब्यूटी है कि ये लाइफ में जो भी अब मेरे को, अब तुम खा रहे पी रहे, मेरा दिल बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है। तो लोग बहुत एकदम इंटरेस्ट से सुनते कभी कुछ बोला तो। माशाल्लाह, जबरदस्त, वेरी गुड। यही दावा जो है आपको एक अच्छी कंट्री आदिल, में तुम्हारी देगा, आवाज बेहतरीन यार इको। हाँ नहीं, आप लोग बात करो, मैं एक तो किचन में जरा पानी लेने आया। और एक चीज बोलता हूँ, वाकई जो बात बोल, रास्ता आसान होता, यहाँ आके दिखा मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कंकर की तकलीफ भी नहीं हुई अब तक, बोलो ना। हालांकि इतने सब परेशानी हुआ। अभी देखो कैफेटेरिया मेरा हमेशा यूनिवर्सिटी का 5 बजे 4 बजे बंद हो जाता था। अब मैं खाना गर्म करना, ठंडा पाला, तो रमजान में क्या हुआ, वहां पर टीवी पे पोस्टर लगाया कि इन ऑब्जर्वेंस ऑफ रमजान कैफेटेरिया रात भर खुली रहेंगी बोल। मैं बोला वाह, ये तो और आसान हो गया बोला।
तो मतलब जो यूनिवर्सिटी में यहूदियाँ बहुत मेजॉरिटी है, यहूदियों का यूनियन है, मुस्लिम यूनियन तो है नहीं हमारे इसमें, उसमें भी इतना रेस्पेक्ट करना मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी बात दिखती है। गुड गुड बेशक। किसी के और क्वेश्चंस है? नहीं है शायद किसी आदिल वो क्या तो वाइंड अप कर देंगे, किसी का क्वेश्चन नहीं है अभी और? वो बाजी का सवाल था ना इमाम मेहदी के बारे में, जरा शॉर्ट में बोल सवाल पूछे थे। तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नेक्स्ट पोजीशन का बोल रहे थे, सेकंड पोजीशन? नहीं देखो, पैगंबरों में 1,24,000 पैगंबरान गुजरे, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम। इनके बारे में नंबर 2 पोजीशन क्या है क्लियर नहीं है। इतना मालूम है कि नंबर 1 पोजीशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, क्योंकि उन्होंने एक ही इमाम थे, पूरे 1,24,000 पैगंबरों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाए मेराज की रात, शबे मेराज की रात। तो इससे पता चल गया कि पूरे पैगंबरों में नंबर 1 है। नंबर 2 कौन है नहीं मालूम, ईसा अलैहिस्सलाम है नहीं मालूम, मूसा अलैहिस्सलाम है नहीं मालूम, मगर इतना मालूम कुरान में कि 5 पैगंबर सबसे बड़े हैं। कौन? आदम, नूह, मूसा, ईसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पांच बड़े अजम पैगंबरों में से माने जाते हैं। उसके बाद के पैगंबरों का नंबर अलग है, तो इतना मालूम अपने को, मगर नंबर 2 नंबर 3 की बात नहीं हो रही। मगर ईसा अलैहिस्सलाम की ये स्पेशलिटी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं हुई, जिंदा है, आसमान में है, अल्लाह ताला उठा लिए। कहाँ रखे, किधर रखे, सब सवालों में जाना बेकार है, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं बताया, रसूल अल्लाह नहीं बताया, सहाबा नहीं पूछे, तो छोड़ दो। कहाँ है, किधर है, उनको इन्फॉर्मेशन जारी, फैक्स जारी, ईमेल जारी, क्या ये सब नहीं मालूम। एक और सवाल है आदिल इसी पे, कभी सहाबियां पूछे होंगे अल्लाह के रसूल से कि भाई ये पैगंबर का नंबर 1 पोजीशन है क्या, इनका उनका वो लोग के क्वेश्चंस कैसे रहते थे सहाबियों के? एक सबसे अच्छी चीज अल्लाह के कुरान की और सहाबियों की एक कॉमन चीज है, वो बेस इररिलेवेंट चीजों में टाइम ही नहीं वेस्ट करते थे, इंटरेस्टेड नहीं था लोग, मतलब वो चीज की तरफ में। इसलिए कुरान में देखो कई जगह पे नाम नहीं मालूम रहते। अब जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उनकी औरत उनके पीछे पड़ी थी, उनको जो है अपनी तरफ करना चाह रही थी, फला फला, नाम ही नहीं है। कई लोगों के नाम ही नहीं रहते, क्योंकि नाम क्या है, अननेसेसरली अटेंशन डाइवर्ट कर देते, मेन टॉपिक के मैसेज को मिस कर देते लोग। अब देखो सूर्य कहफ पहाड़ में, केव में 7 बड़े नेक लोग थे, 7 के नामा नहीं है, किसी का जिक्र नहीं, कौन सी सिटी है वो भी नहीं मालूम, कौन सा जमाना है। मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, कौन होंगे वो 7 लोग जो केव में थे होंगे, अल्लाह ताला 300 उड़ा दिए। अलग नहीं पूछे, साहबिया भी नहीं पूछे ऐसे सवाल, इररिलेवेंट सवाल। उसे क्या मिलने का है, नाम से क्या मालूम होने का है। अच्छा, और डिक करते, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करते, क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिला, सिर्फ तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट होना चाहिए। तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होना, बल्कि ये सब चीजों की तरफ नहीं लेके जाके अल्लाह ताला उनके हरकत के ऊपर लेके जाते, उनके मैसेज पे लेके जाते। तो यही भी सहाबिया समझ गए थे। वो लोग भी क्या करते, जो जिस चीज से उनका फायदा नहीं है, जिस चीज से ईमान नहीं बढ़ता, उस चीज में नहीं जाते थे वो लोग। और हमको भी वही सीखना चाहिए जिंदगी से कि वो नहीं लगता। तो ये रही बात आदिल, बाकी पूछ रहे थे कि ये जो उन्होंने आने के बाद नमाज पढ़ाते, ये सही है? जो ईसा अलैहिस्सलाम अब आएंगे तो नमाज तो कहेंगे, उन्होंने नमाज तो पढ़ाते ही रहते, उनका नमाज पढ़ाएंगे। जी आप दोबारा बोलिए, मैं आपकी आवाज मिस कर दिया। जी, जब उन्होंने आएंगे नमाज पढ़ाएंगे, इमाम मेहदी भी रहेंगे बोल के सुनिए में, ये सही है? हाँ सही है, हाँ सही है, मगर इस हदीस को ले लेके बहुत छेड़छाड़ हुई है। इस हदीस का गलत इस्तेमाल लिया गया है मुशीराबाद में और चंचलगढ़ में, अल्लाह बचाए। इस हदीस को बहुत गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, उससे मीनिंग आप बहुत अलग अलग निकालिए वाला उससे जो है। मगर एट द सेम टाइम ये फिरके को काटने के लिए भी हदीस सबसे इम्पोर्टेंट है। ये फिरके की गलतियों को साबित करने के लिए भी हदीस बहुत जरूरी है कि इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम से मिलते। ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? कोई दावा कर रहा कि मैं मेहदी हूँ,
तो ईसा कहाँ है पूछना, ईसा से मिलाओ बोलना, ईसा अलैहि सलाम से हम भी मिलते, कहाँ है ईसा अलैहि सलाम, कहाँ है उनकी, दज्जाल कहाँ है पूछना, क्योंकि दज्जाल के टाइम पे आता और ईसा अलैहि सलाम के इंतकाल के 40 साल के अंदर दुनिया खत्म हो जाती, तो ये दज्जाल कहाँ है बताओ बोलना था। और ये पूरे मेहदी के जो हदीसा हैं कि मदीने में एक दुश्मन फौज जो है जमीन में जब्त हो जाएंगी, वो कहाँ है बताओ पूछना, कहाँ है बताओ बोला, सीरिया से आर्मी आने वाली है बताओ, वो खाली खुरासान से काला झंडे वाली आर्मी आने वाली है बोलते पूरे अफगानिस्तान के पठानों को ला लेके इधर रख दिए। सुन रहे ये पठानों को वहां से भगाए बोल के इधर आ तो वो क्यों हुआ मालूम, अफगानिस्तान क्यों गए उन्होंने मालूम, जौनपुरी इस हदीस के कि अफगानिस्तान से मेरे को खुशबू आ रही, खुरासान से, बल्कि उन्होंने अफगानिस्तान गए और हुआ भी वैसे, देखो उनके इरादे के हिसाब से वो बेकार पठाना आ भी गए भाभी जाए उनको भगा दिया, पता नहीं वो पठाना उनके साथ गुजरात से होते हुए कृष्णा डिस्ट्रिक्ट तक आ गए बोला। तो ये वहां से ट्विस्ट हुआ। मगर अर्जुन तो मजाक अपनी तरफ, हदीस क्या बता रही, हदीस क्या बता रही कि क़यामत के कुछ सालों पहले की बात है, कुछ बोले तो 40-50 साल मैक्सिमम जो है, जब दज्जाल का उरूज आया था और दज्जाल पूरी दुनिया पे हुकूमत कर लेता और पूरे मुसलमाना खत्म हो जाते, चंद मुसलमाना जंग करते करते मर जाते, सिर्फ थोड़े मुसलमान इमाम मेहदी के साथ बचे हुए रहते रात में, और रात में इबादत कर लेते और बोलते अब सुबह में जंग है। उन्हें दज्जाल तो पूरे मुसलमानों को मार दिया, पूरे कंट्रियों को जीत गया, और ये लोग सीरिया में खड़े हुए रहते, दमास्कस में। दमास्कस सीरिया की कैपिटल सिटी है, यहाँ पे दमास्कस का नाम लिखा गया, यहाँ पे हदीस में दमास्कस की मस्जिद का नाम लिखा गया। तो आखिरी रात रहती इमाम मेहदी की, और उनको मालूम है कि पूरे बड़े बड़े मुसलमान कमांडर सब मर गए, दज्जाल के साथ लड़ते रहते हैं, मुसलमान बचना मुश्किल है, और कल सुबह फाइनल लड़ाई होने वाली है, और कल अगर इमाम मेहदी और उनकी आर्मी लड़ते लड़ते मर गए तो मुसलमानों का नाम खत्म हो जाने वाला जमीन पर। वैसी डू और डाई बैटल रहती, जब तक अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम को उठा के रखते, वेट करते, और जब फजर के वक्त पे जंग के लिए निकलने रहते इमाम मेहदी अपने आर्मी के साथ दज्जाल से लड़ने के लिए। और दज्जाल कौन है, इन्हें दज्जाल है, उन्हें दज्जाल है, और आजकल बहुत आसान हो गया अपने आप को मेहदी बोलने के लिए, भाई वो प्राइम मिनिस्टर मोदी दज्जाल है, नेहरू दज्जाल था, उनके जमाने में इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी दज्जाल है बोलना ना आसान नहीं है, तो अंग्रेज सरकार दज्जाल है। दज्जाल वो है जिसको एक आंख हो, दज्जाल वो है जो मुर्दे को जिंदा करके बताए, और जमीन को ऐसा पलट के देखे तो हरियाली आ जाए बंजर जमीन को। है कोई दज्जाल ऐसा बताओ? लोग किसको भी दज्जाल बना देते, अमेरिका को दज्जाल बना देते, रशिया को दज्जाल बना देते, मोदी को दज्जाल बना देते, ऐसा कैसा होता? दज्जाल के बारे में भी हदीस है, यूट्यूब को भी बनाते हैं, यूट्यूब भी बना देते हैं, ऐसे आदमी लगा मन में क्यों मालूम? क्योंकि जब उन्होंने किसी को आसान आदमी को दज्जाल बना दिया ना, उन्होंने अपने आप को मेहदी साबित कर ले सकते। अब देखो, अब अंग्रेज हैं, अंग्रेज किंग को जो है दज्जाल बना दिए, अब देखो दज्जाल आ गया, कौन? इन्हीं से आ गया दज्जाल, एक आदमी। हाँ पूछेगा तो दज्जाल बना दिए और उसके खिलाफ खड़े हो गए, देखो भाई मैं दज्जाल के खिलाफ खड़ा हो गया तो मैं मेहदी हो गया बोलता, ऐसा थोड़ी होता। दज्जाल के बारे में भी डेफिनेशन क्लियरली है हदीस में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंफ्यूजन नहीं होना बल्कि पूरे हदीस में बता दिए कि दज्जाल जो है मुर्दे को जिंदा करता, तलवार से काट के फेंको, 2 टुकड़े करता उन्हें, फिर खड़ा करके रखता उन्हें, और उन्हें जमीन, बंजर जमीन रेगिस्तान की में हरियाली पैदा करता उन्हें, और हरियाली जमीन को यूं देखा तो बंजर हो जाती वो, समझ रहे हो? जन्नत दोजख पैदा कर देता उन्हें, दिखाता जन्नत, जाओ ये देखो मेरी जन्नत बनाया, जाओ पैलेस में उतरो, इतनी बड़ी चीज रहती। दज्जाल के मजाक है, उसके पीछे यहूदियां है ना, इस्फहान के यहूदियां, ईरान के यहूदियां उसके पीछे रहते। ये सब कंप्लीट नहीं हुआ, किसी को दज्जाल बना दिए, क्योंकि खुद को अपने आप को इमाम मेहदी बनाना है, ठीक है, इमाम मेहदी बना दिए। तो ये क्या हो रहा है? तो जब आखिरी जंग रहती और सुबह में अगर जो फाइनल जंग अगर हार गए तो मुसलमान हार में रहते, तो इमाम मेहदी जो है रात में इंतजार करते। और मजे की बात, इमाम मेहदी का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इमाम मेहदी का नाम मेहदी नहीं है। ईसा अलैहि सलाम का नाम आपको मालूम, इब्राहिम सलाम का नाम मालूम, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों में इमाम मेहदी का नाम नहीं बोला। क्या नाम रहता कि मोहम्मद रहता, उनका नाम मोहम्मद रहता, और उनकी माँ का नाम आमीना रहता, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला रहता, मगर उन्होंने इमाम मेहदी के टाइटल से जाने जाते उस तरीके से। तो इमाम मेहदी दुआ करते कि अल्लाह बाप जंग होने वाले, अब खत्म होने वाले हैं, मदद करो, बोलता अल्लाह ताला आसमान से जब ईसा अलैहि सलाम को उतारते और ईसा अलैहि सलाम आ जाते,
2 फरिश्तों के ऊपर हाथ रखते हुए आसमान से उतरते, दमास्कस की मस्जिद में उतरते, और जब फजर की 1 रकात हो जाती, और जब इमाम मेहदी परेशान हो जाते कि ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, तो इमाम मेहदी तो छोटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर बड़े हैं, तो उन्होंने बोलते पैगंबर को आगे बढ़ के नमाज पढ़ाओ, बोलते हम आपके पीछे पढ़ना, आप तो पैगंबर है, हम तो इमाम है, छोटे मोटे इमाम मेहदी है, हम छोटे हैं आपके सामने। मगर ईसा अलैहिस्सलाम इज्जत में, क्योंकि 1 रकात हो जाती और नमाज की इज्जत रखना चाहते, और तुम मेरे मोहम्मद के आदमी हैं, मैं तुम्हारे पीछे 1 रकात नमाज पढ़ता हूँ बोल के इज्जत में, मोहम्मद की इज्जत में 1 रकात नमाज उनके पीछे पढ़ लेते। मगर उसके वो फजर की नमाज, उसके बाद में जोहर, असर, मगरिब, इशा में ईसा अलैहिस्सलाम ही नमाज पढ़ाते हैं और इमाम मेहदी पीछे रहते, और जो है उसके बाद में जंग होती और मुसलमान जीतना शुरू करते हैं, उन्होंने दज्जाल को खत्म करते एक जगह में, वो जगह का नाम भी लिखा गया है, और उसके बाद में मुसलमानों की फतेह होती। उसके बाद में फिर याजूज माजूज भी पैदा होते, याजूज माजूज भी निकल के मरते, इंसानों को खा जाते, पानी समुद्रों के पी लेते, वो सब होना बाकी है। ये सब जब तक नहीं हुआ तो इमाम मेहदी के ऊपर जो है फाइनलाइज नहीं करना चाहिए। और जो है तो ये ईसा अलैहिस्सलाम का आना ये नहीं है कि इमाम मेहदी की सुपीरियरिटी को शो कर रहा। इमाम मेहदी का जो है टाइम थोड़ा एंड में, शुरुआत में हो जाता, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आ जाने के बाद कंप्लीटली ओवरशैडो हो जाते उन्होंने। उसके बाद में जो है जंगें होती है, और उसके बाद में इमाम मेहदी का जिक्र ही नहीं। उसके बाद में मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत करते, 40-50 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत करते, हर कंट्री पे हुकूमत करते। फिर उनकी कोई बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो जाता, उसके बाद में मुसलमान उनको दफन कर देते, जनाजे की नमाज पढ़ा देते। उसके बाद में 10 साल 20 साल के अंदर मुसलमान दीन को फिर भूल जाते, फिर जो है कुरान उठा दी जाएंगी और फिर पूरे मुसलमान बेकार हो जाते, फिर अल्लाह ताला क़यामत लेके आते। तो ये है वो इसका स्टोरी इसके पीछे। तो यही सवाल था बाजी, और कुछ इसके बारे में बारीकी जानना चाह रहे हैं। नहीं, यही था, जो यही पूछना था कि उन आते फरिश्ते लेके आते, ये मेरे को मालूम था कि नमाज पढ़ाते, तो जब इमाम मेहदी बोलते कि आप पढ़ाओ बोलते, तो ये पूछने का था कि उन्हें सेकंड है बोल के बोल रहे थे, तो वही पूछना था कि उन्हें सेकंड है क्या। मेरे को जो अभी तो लोग जो है ना, मैं समझ गया, वो लोग ऐसे ही बोलते रहते, नहीं फर्स्ट है। नहीं, हदीस में क्या है, मतलब हदीस में आते ईसा अलैहिस्सलाम आते तो हाँ, लेकिन अपने को बात ये है, देखिए जो अभी कि अपना जो ये सब चीजों से हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है कि इनो 1 है, इनो 2 है। अपना फोकस कैसे भी अल्लाह को राजी करना है, उसी पे लगाना है वक्त अपने को। आदिल भाई, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसमें, ये पॉइंट में कि इमाम मेहदी को इमाम मेहदी भी इसलिए भी बोलते हैं कि इमामत, जैसा आप बोले नमाज उन्होंने पढ़ाते, इमामत उन्होंने करेंगे नमाज की, वो इसलिए भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर आ गए और उन्होंने अगर लीड करे नमाज, तो फिर क्रिश्चियनों को एक मौका मिलता, देखो हमारा जो रसूल था, हमारा जो नबी था, वो मोहम्मद से भी आगे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के पीछे नमाज पढ़ने का मतलब ये बताने कि सेकेंड टाइम जब उन्होंने उतरेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उतरेंगे, तो इसीलिए उन्होंने नहीं पढ़ेंगे नमाज, इमाम मेहदी नमाज पढ़ेंगे, तो इसलिए इमामत उन्होंने करेंगे बोल के उनका नाम इमाम मेहदी है। तो नहीं तो अंग्रेजों को एक बोलने का चांस मिल जाता था, क्रिश्चियंस को जो जीसस को फॉलो कर रहे, देखो पूरा लाइफ में तुम्हारा ऐसा है, मगर एंड में आके हमारा नबी हमारा रसूल आगे हो गए, तो वो चीज नहीं आना बोल के मैं डिसएग्री करूंगा। उसके पीछे 2 सॉलिड रीजन है। पहली चीज, उसके बाद के जोहर, असर, मगरिब, इशा ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे, तो क्रिश्चियन तो खुश हो जाएंगे कि भाई जान दो फजर में क्या गड़बड़ हो गई, कहते देर से आया तो हो गया। मगर जोहर, असर, मगरिब, इशा तो ईसा अलैहिस्सलाम मना रहे, तो क्रिश्चियन नाचेंगे नहीं। मगर असल प्रॉब्लम क्या है वाले, ईसा अलैहिस्सलाम आते क्या बोलेंगे, मैं ईसा हूँ और मैं कब बोला तुम्हारे को मैं बेटा हूँ अल्लाह का, चलो, और उन्हें क्रॉस को तोड़ देंगे, खंजीर हराम कर देंगे, पूरे क्रिश्चियन मुसलमान बन जाते, हदीस से साबित। तो वहां पे कंफ्यूजन ही नहीं है क्रिश्चियनों के ताल्लुक से, क्योंकि क्रिश्चियन जिस मोमेंट ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे पूरे क्रिश्चियन मुसलमान बन जाएंगे, यहूदिया नहीं कन्वर्ट होंगे, तो पूरे क्रिश्चियन मुसलमानों के चेन में आ जाएंगे। जी, यहूदिया तभी भी नहीं होते, यहूदिया कटना है उनको। जब एक हदीस आती कि पत्थर के पीछे भी छुपे, तो पत्थर बोलता कहता यहाँ यहूदी है बोल के। और आज यहूदियां ये हदीसों को हदीसों से गायब करना चाह रही है, हदीस हमारे खिलाफ है, मत पढ़ाओ बोल के बुकों में बोल रहे। मगर हदीस जो है
कि पहाड़ के पीछे पत्थर बोलेंगे, कहते मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इन्हें मुसलमान नहीं बनता, कहते ईसा अलैहिस्सलाम को देख के भी नहीं बनता, कहते इमाम मेहदी को नहीं देखे, इसको मारना जरूरी है। बोले तो जब आर्मी जंग चलते रहती तो जब पत्थर बोलता ये हदीस पे जोश आता यहूदियों को, निकालो ये हदीस हमारे खिलाफ है, नहीं पढ़ाना, दुश्मनी न। गरकत का पेड़ झाड़ भी है उसके साथ में, गरकत का हाँ, छुपा लेता, वो नहीं बोलता। एग्जैक्टली। हाँ वो भी है, वो कुछ हदीसों में वो भी है। मगर ईसा अलैहिस्सलाम और क्रिश्चियनों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाने वाला है, मतलब क्रिश्चियन अब फौरन कन्वर्ट होने वाला, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से क्रॉस तोड़ने वाले हैं और उन्हें बोलने वाले हैं कि मैं मरा ही नहीं था, मैं अल्लाह का, मतलब मरने की बात की बात है, मैं अल्लाह का बेटा हूं ही नहीं, मैं तो जिंदगी तमाम बोला मैं अल्लाह का गुलाम हूं, मैं पैगंबर हूँ, आई एम द फादर ऑफ सेम बोले। तो क्रिश्चियनों के खातिर उनको प्रूव करने के लिए नमाज पढ़ा रहे, वो कॉन्सेप्ट में पढ़ा, कुछ उलमाओं ने उस ओपिनियन को दिया, मसीह भाई स्टडी करे, मगर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि उसके खिलाफ मेरे को दो अलग प्रूफ्स मिले, इसलिए हालांकि सुनने के लिए बहुत अच्छा ओपिनियन है और कई इंटरनेट के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, कई उलमा उसको कोट भी करे, क्योंकि मेहदी का मतलब एक्चुअली राशिदून है, राइचियस वन, द गाइडेड वन है, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी उनके साथ रहती, अल्लाह की मर्जी पे चलते, इसलिए वहां से निकला मेहदी वर्ड जो निकला राइचियस, तो वो लिटिल मीनिंग है। मगर ये फायदा जो है कि या क्रिश्चियन खुश हो जाएंगे, वो तो वैसे भी खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जबान से पहली लाइन वही बोलने वाले हैं और क्रॉस को तोड़ेंगे और क्रिश्चियनिटी बाइबल को बताएंगे कि बाइबल में क्या खेल पेल हुआ, तुम लोग कैसा वर्ड्स के साथ खोले। उन्होंने बाइबल में बोले आई एम द फादर ऑफ द सेम, मतलब फादर बोलते थे उन्होंने खुदा को, क्योंकि इन द सेंस हमारे माई बाप बोलते थे ना, तो उन्होंने उसको हिब्रू में ट्रांसलेट करके कहा कि इंग्लिश में फादर पैदा कर दिया, फादर पैदा करते 300 साल के आदमी और बेवकूफ आगे बोले फादर मतलब बेटा ही हो गया ना, और उन्होंने आई एन फादर आर सेम बोल के बोले थे कि मतलब मेरी अल्लाह की मर्जी इताअत करना है तो मेरी मर्जी पे चलना, क्योंकि पैगंबर अल्लाह के रास्ते पे चलता, जैसा रसूलुल्लाह बोले नहीं अल्लाह की मर्जी और मेरी मर्जी एक है, क्योंकि मैं खुद अल्लाह की मर्जी पे चल रहा हूँ, तो रसूल की बात सुनना अल्लाह की बात सुनना है ना, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है ना, तो उस तरीके से मैं और खुदा एक ही है, हम दोनों का मैं उसी बात पे चल रहा हूँ, बोलते उसको मिसअंडरस्टैंड कर, तो पूरी चीजों को क्लियर कर देंगे, बाइबल को बता देंगे गलत बाइबल है, पूरी धोखेबाज बाइबल है, यहाँ तक कि यहूदियों जो है मूसा अलैहिस्सलाम का ताबुक छुपा के रखते, ये हदीस थोड़ी ज़ईफ है मगर हो सकता है कुछ इसमें दम है, वो ताबुक निकाल के देंगे, ताबुक में उनका आसा और कुछ खास चीजें रहेंगे जो इमाम मेहदी या ईसा दोनों में से एक ढूंढ के निकालते हो, कहीं जमीन में दफन हो जाती, और उसके अंदर ओरिजिनल 10 कमांडमेंट्स के वो जो तख्तियां है ना वो भी रखे हुए रहते, उससे उन्हें साबित करते कि मूसा अलैहिस्सलाम की चीजों को तुम छोड़ दिए, और उसके बावजूद भी यहूदियां नहीं सुनते, और जो है दज्जाल को सब क्यों मालूम, क्योंकि लोग शुरू से दज्जाल के साइड पे रहते, दज्जाल आते सबसे पहले उनके पीछे कौन जाते, यहूदियां चले आते, क्योंकि उन्होंने समझते उन्होंने ईसा है बोल, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार यहूदियां कब से की कर रहे, और जब जीसस ईसा आए तो उन्होंने बोले ये ईसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने खाली गरीबी दे रहे मेरे को ऐसा प्रॉफिट होना जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जैसा होना, दाऊद अलैहिस्सलाम के जैसा होना, जिससे हमको ताकत कुव्वत आना और हमारा रुतबा आना, तो ये रुतबा हमको नहीं दे रहा, खाली रूहानी बातें कर रहा, बल्कि उनको फांसी पे चढ़ा दी, मतलब जो भी उनके बदले में, तो उन्होंने इंतजार में है, तो जब दज्जाल को देखते कि पावर किंगडम दुनिया पे हुकूमत आते उन्होंने बोलते यही हमारा मसीह है, बल्कि इसके पीछे चले आते, इसके लिए उसके मरने तक भी उसको नहीं छोड़ते, इसके लिए उनको खत्म करना जरूरी पड़ जाता, इसके लिए पत्थर और झाड़ के हदीसें आती, तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की शॉर्ट हिस्ट्री है। जज़ाकल्लाह खैर। हदीसों से क्या स्टॉप करूं? आज की क्लास वाइंड अप कर देंगे ना।